द सुनामी, ठीक है, TSUNAMI लिखा हुआ है लेकिन हम लोग सुनामी ही पढ़ते हैं। सुनामी एक जापानी वर्ड है। बिफोर यू रीड यानी आपके पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। कैटचेली इज एन आइलैंड। तो ये सभी चीज़ें आपको करने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं है। आते हैं हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। यानी कि सुनामी जो होता है वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर तरंग या लहर होती है। ये क्यों होती है? जब धरती के समुद्र, ठीक है, सॉरी धरती नहीं, समुद्र के अंदर की जो धरती के अंदर भूकंप आता है उसके कारण से होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and the parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। यानी 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में सुनामी का अटैक हुआ था। Here are some stories of courage and survival। यहाँ पर कुछ करेज यानी साहस की और सावधानियों की यानी सर्वाइवल यानी कि कैसे जीवन जीने की कला होती है उसके बारे में कुछ कहानियाँ दी हुई हैं। जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, लहरों के कारण कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। यहाँ पर पेड़ टूट चुके हैं और कार डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, घर टूट चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसमें, तो आते हैं हम लोग। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोप्लैगो। यानी कि ये कहानी अंडमान निकोबार के आसपास के छोटे छोटे द्वीपों की कहानी है। आर्कियोप्लैगियो मतलब होता है द्वीप समूह, ठीक है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल में इग्नेशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे ही जगा दिया क्योंकि उसे समझ में आया कि एक भूकंप आया है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। अब इग्नेशियस ने सावधानी से एक टीवी को चलाया और उसे एक टेबल पे रख करके जमीन के ऊपर रख दिया ताकि यह गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर वह परिवार घर से तेजी से बाहर निकलकर भाग गया। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। और जैसे ही भूकंप के झटके आने बंद हुए, यानी ट्रेमर्स यानी भूकंप के झटके, यानी जैसे ही भूकंप के झटके आने बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि समुंदर उठ रहा है, यानी समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। इन द चाओज एंड कंफ्यूजन, यानी कि घबराहट और परेशानी से घिरे हुए, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। उनके दोनों बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा के हाथों को पकड़ लिया और तेजी से विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन। फिर वे उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे। और फिर उसकी पत्नी भी हमेशा के लिए वहाँ से साफ हो गई। ओनली द 3 चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। केवल उसके 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही केवल बच गए। संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन कैचल आइलैंड। संजीव एक पुलिस वाला था, वह कैचल आइलैंड में सेवाएं देता था। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार के द्वीप समूह का एक द्वीप है। He somehow managed to save himself। उसने किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया। His wife and his baby daughter from the waves। अपनी पत्नी को भी उसने बचाया और अपनी
छोटी सी लड़की को भी उसने बचा लिया। बट देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर तभी उसने जॉन की पत्नी की आवाज़ें सुनी जो उसके घर में एक कुक थी, यानी एक खाना पकाने वाली थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। वे उसको बचाने के लिए संदीप पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों ही पानी से बह गए। ठीक है, दूर बह गए पानी में। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। मेघना 13 साल की अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर वह 2 दिनों तक तो समुद्र के ऊपर तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। उसने 11 बार सुरक्षा करने वाले हेलीकॉप्टर को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए देखा, लेकिन उन हेलीकॉप्टर व कर्मियों ने उन्हें नहीं देखा। She was brought to shore by a wave। वे एक लहर के द्वारा समुद्र के किनारे ला दिए गए। एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और एक समय वह समुद्र के किनारे चलते हुए पाए गए। अलमास जावेद was 10 years old। She was a student of Cramel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। पोर्ट ब्लेयर में अलमास जावेद 10 साल का था। वह क्रैमल कॉन्वेंट स्कूल का, जो पोर्ट ब्लेयर में था, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी था, और उसके पिताजी की वहीं पर एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनो कावरी आइलैंड। उसकी माँ राहिला का घर नैनो कावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर इज टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनके परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ गया था। When the tremors came early in the morning। जब सुबह के समय में तेज झटके आए। The family was sleeping। उनका परिवार सो रहा था। Alma's father saw a sea water recede। आलम के पिता ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा पानी की तेज धार बह रही है। He understood that water would come up rushing back with the great force। वह जानते थे कि पानी एक तेज धार में आएगा और उनको बहा सकता है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्होंने सभी को जगाया और एक सेफर यानी सुरक्षित स्थान की ओर तेजी से बढ़ने का प्रयास किया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down। उसके दादाजी को यानी अलमास के दादाजी को किसी चीज से सिर पर चोट लगी और वह वहीं गिर गए। Her father rushed to help him। उसके पिता उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंचे। Then come first giant wave that swept both them away। फिर वह एक भयंकर राक्षसी नुमा तरंग आई और उन दोनों को बहा करके ले चली गई अपने साथ। आलमा's mother and aunts stood clinging in the leaves of a coconut tree। आलमास की माँ और चाचियाँ एक कोकोनट यानी नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़ करके खड़ी रह गई और उसे पुकारने लगी। A wave uprooted the tree। और तभी एक लहर ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। And they too were washed away। और वे भी दूर बह गई। Alma saw a log of wood floating। She climbed on it। Then she fainted। अलमास ने देखा एक लकड़ी का टुकड़ा, वह उसके ऊपर चढ़ गया लेकिन वह मूर्छित हो गया। फेंटेड यानी मूर्छित हो गया। When she woke up, जब वह जगा, she was in a hospital in कमोर्टा। उसने देखा कि वह कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में है। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लेके आया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anymore। She is still traumatized। वह लड़की छोटी सी आलमास किसी से उस घटना के बारे में कोई बात करना नहीं चाहती थी। वह अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। ठीक है बच्चों,
फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है और सेकेंड पार्ट फिर हम लोग जारी रखेंगे अगली बार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।